नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले आप लोगों ने किसी न किसी के माध्यम से या कहीं न कहीं इस बिजनेस के बारे में ऑलरेडी जान रहे होंगे या सुने भी होंगे। नाम सुनकर भले ही आपको आश्चर्य हो, लेकिन ये सत्य है कि 21वीं सदी उसी बिजनेस का है जिस बिजनेस के बारे में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। चाहे तो आप मानो या ना मानो, लेकिन आने वाले 3 से 4 सालों में आपको उस बिजनेस को मानना ही पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सन 2020-21 पूरे विश्व महामारी से जूझ रहे थे। एक बहुत बड़ा संकट था जिससे पूरे विश्व इससे जूझ रहे थे। उस बीच में भी जिस बिज़नेस के बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, वो अपने उसी रफ्तार से बढ़ रहा था, आगे तेज़ी से ग्रो हो रहा था, बाकी अन्य बिजनेसों के अपेक्षा। उस दौरान में लोगों का पूरी तरीक़ा से आना-जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना बंद हो गया था। पूरी तरीक़े से जीडीपी धराशायी हो गया था। उस दौरान में लाखों लोगों ने तो अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक संकट छा गई थी। तब लोगों ने सोचना शुरू किया या सोचना स्टार्ट किया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस स्थिति परिस्थिति को या इस समस्या को सुलझाने के लिए एक इनकम स्रोत के साथ ही साथ दूसरा इनकम स्रोत होना अति ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक स्रोत अगर किसी कारणवश बंद हो भी जाता है, तो जो दूसरा स्रोत है, उससे हमारा इनकम आता रहेगा और हमारा दैनिक उपयोग या जो हमारा लाइफ स्टाइल है, वो चलता रहेगा। तो आज मैं आप लोग के साथ दूसरे सोर्स के बारे में ही, इनकम का दूसरे स्रोत के बारे में चर चर्चा करने वाला हूँ या जानकारी देने वाला हूँ। समय को ना गंवाते हुए आज का मीटिंग या आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। आप लोगों को थंबनेल से ही पता चल गया है कि आज हमारा मुद्दा है नेटवर्क मार्केटिंग। आज मैं पूरी विस्तार से आप लोग के साथ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, भारत में इसके वर्तमान और भविष्य क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को भारत में लोग नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हैं, ये सारे बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से एक-एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइफ में, आपके जीवन में हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो। क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो सारे जानकारी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है जिससे सुनकर शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग जानने से पहले इस बिज़नेस को आप नेटवर्क मार्केटिंग भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग नया शब्द लग रहा होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग को आपको जानने से पहले आपको ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में जानना ज़रूरी है। उसके बाद आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चलेगा। वैसे तो आप सभी को या बहुत सारे लोगों को ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऑलरेडी पहले से ही पता है। मैं थोड़ा उसके बारे में बता देता हूँ। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट कंपनी में बनता है और उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 4 या 5 चैनलों से गुजर कर कस्टमर तक पहुँचता है। जैसे कि कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को सेंडेप के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का बिक्री बढ़ाने के लिए या सेल अमाउंट बढ़ाने के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए
न्यूज़पेपर का सहारा लेते हैं या टीवी का सहारा लेते हैं, जिसमें फिल्मी सितारे या जो सेलिब्रिटी होते हैं, जिसको आम आदमी जानते हैं, समझते हैं, उनके बारे में कहीं न कहीं जानते ही हैं, चाहे हीरो हीरोइन हो, चाहे खेल जगत से हो, चाहे डांसर हो, चाहे कोई भी हो। उस प्रोडक्ट को बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी उन लोगों से मुँह मांगा रकम देते हैं और टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से एडवर्टाइज़ करते हैं, और प्रोडक्ट बिके या ना बिके, लेकिन हीरो हीरोइन का उससे पेट चल जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपनी से रकम ले लिया। अब हम सोचे या ना सोचे, हम क्या सोचते हैं कि वो प्रोडक्ट को ये हीरोइन उपयोग कर रहे हैं या ये हीरो उपयोग कर रहे हैं या ये खेल प्रेमी उपयोग कर रहे हैं, तो चलो हम भी उपयोग करते हैं। तो ये जो सीढ़ी है या जो बिचौलिया है या जो दलाल हैं, वही लोग माला माल हो रहे हैं, वही लोग अमीर होते जा रहे हैं, और कंज्यूमर का कंज्यूमर ही है। तो इस सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने के लिए या परिवर्तन करने के लिए हमारे पास अवसर आता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है कि डायरेक्ट हम किसी कंपनी से प्रोडक्ट और सर्विस को डायरेक्ट हम आहरण करते हैं या प्राप्त करते हैं। ये बीच में जो बिचौलिया होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, वो सारे बिचौलिया वो सारे एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरीक़ा से हटा देते हैं और डायरेक्ट हम कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। हम कंपनी के लिए हीरो हीरोइन होते हैं, हम कंपनी का एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम कंपनी को प्रमोट करते हैं, और जो भी बेनिफिट रहता है या जो कमीशन रहता है, वो डायरेक्ट किसी अन्य व्यक्ति को जाने के बजाय हमें वो कमीशन मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा बिंदु पर। दूसरा बिंदु क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि हम क्यों करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक पूरी तरीक़े से बेरोज़गारी का देश बन चुका है। हमारे यहाँ बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, जॉब ही नहीं बचा है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। तो अपने बेरोज़गारी को दूर करने के लिए हमारे पास एक अवसर आता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के हज़ार कारण हो सकते हैं, लेकिन एक भी ऐसा कारण नहीं है जो हम ना करें। भारत में इस बिजनेस को नकारात्मक दृष्टि से या हे दृष्टि से देखा जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि ये मूर्ख बनाने वाला काम है। कोई बोलते हैं कि ये टोपी बना पहनाने का काम है। कोई बोलते हैं कि जिनके पास कुछ काम नहीं है उनके ये काम है। कोई बोलते हैं कि ये पूरी तरीक़े से टाइम पास के लिए है। यहाँ तक तो कोई ये बोलते हैं कि जिनके जिनके पास कुछ करने का काम नहीं है उन्हीं का है। उनका बोलना, समझना और उनका ओपिनियन भी जायज़ है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे भी होते हैं जिसको लोग आसानी से नहीं समझ पाते। तो जितना भी नकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं, उन लोग का या तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आधा अधूरा जानकारी है, या तो उन लोगों को पूरी तरीक़े से प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से ये सारे कमेंट्स करते हैं कि ये है, वो है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ तक कि हमारे भारत के नीति आयोग का जो अध्यक्ष है अमिताभ जी, उन्होंने भी इसको पूरी तरीक़े से बोला है कि आने वाले समय में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ही होने वाला है। तो हम एक एक करके चलते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करने का पहला कारण है कि इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरीक़ा से हाई अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ रुपए लगाकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। चलता फिरता बिजनेस है ये। दूसरा कारण है कि इसमें किसी भी तरीक़े से हायर एजुकेशन
या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अन्यथा दूसरे या तो जॉब बोलिए या कहीं पर भी बोलिए, आपको क्वालिफ़िकेशन का ज़रूरत पड़ता ही है। यहाँ पर पूरी तरीके से आपको किसी भी बैकग्राउंड को हो, चाहे आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, उससे मैटर नहीं करता। आप में एक जज़्बा होना चाहिए कि आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं, आप अपना बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए किसी भी तरीक़े से हाई प्रोफ़ाइल एक्सपीरियंस या अनुभव की ज़रूरत भी नहीं होती है। इस बिज़नेस को अगर हम करते हैं तो कंपनियों के द्वारा हमें हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, हमारे बिज़नेस का एक्सपेंड के लिए, हमारे बिज़नेस को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, हमारे बिज़नेस में चार चाँद लगाने के लिए कंपनी के द्वारा ही हमें पूरी तरीक़े से निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि हम अपने बिज़नेस को और बेहतर से बेहतर कर सकें। इस बिज़नेस को हम घर से ही काम चालू कर सकते हैं। हमें किसी भी तरीक़े से ऑफ़िस या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस बिज़नेस को करने के लिए हमें किसी भी तरीक़े से एम्प्लॉइज़ रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस बिज़नेस को हम अपने समय अनुसार बिना टाइम बाउंडेशन के कर सकते हैं। इस बिज़नेस में कोई एरिया ऐसा कोई मतलब बोलना चाहिए कि नो बाउंड्रीज़ ऑफ एरिया। इस पे किसी भी तरीक़े से कोई भी एरिया का बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस एरिया में नहीं करना है, उस एरिया में करना है। नहीं, आप जो भी जहाँ चाहे वहाँ आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आप अपने देश को से दूसरे देश में भी आप अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। इसमें एज का लिमिट नहीं है, आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं सीमा नहीं है। केवल आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हो। एक ही इसमें आप अच्छी तरीक़े से काम करते हैं तो आप अपना अनलिमिटेड इनकम बना सकते हैं। इस बिज़नेस में आप खुद का बॉस होते हैं। अगर आप इस बिज़नेस को अच्छी तरीक़े से कर रहे हैं तो आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। इस बिज़नेस में इनकम आप खुद अपने हाथ से लिखते हैं कि आपको कितना इनकम चाहिए। यहाँ पर आपका इनकम बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको में इनकम मिलता जाएगा। यहाँ पर मैं बोला ना कि आप यहाँ पर अपना इनकम लिखते हैं कि आपको इनकम कितना चाहिए। यहाँ से आपको पैसिव इनकम बनते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जिनको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ से आपको पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में जानकारी मिलता है। इस बिज़नेस को आप अच्छी तरीक़े से करते हैं तो आप अपना टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरीक़े से बना सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। सबसे ख़ास बात ये है कि ये बिज़नेस फैमिली बिज़नेस है। ये बिज़नेस को कोई भी कर सकता है। साथ में हँसते-खेलते कोई भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और जो मुझे अच्छा लगा इस बिज़नेस का, वो है नॉमिनी सिस्टम। नॉमिनी सिस्टम मतलब ये है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैंने जिसको नॉमिनेट किया है, मेरा बिज़नेस उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ख़ास ब्यूटी है। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि इसको और कौन-कौन कर सकते हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर है, जैसे कि बेरोज़गार युवा। बेरोज़गार युवा जिनके पास कुछ काम नहीं है, जो खाली है और वो कुछ सपना देख रहे हैं, कुछ कर गुज़रने का उनमें क्षमता है, ड्रीमर है, एक्साइटमेंट है, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति इसको आसानी से अच्छी तरीक़े से कर सकते हैं। हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़बरदस्त अवसर है कि जो अपने घर में अपना 1-2 घंटा जो बचा ले रहते हैं, या कुछ आगे करने की ज़रूरत है, या अपना घर के साथ-साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम का अगर कुछ करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम पाना चाह रहे हैं, या कुछ आगे बढ़ने का लालसा है, उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर है। जो व्यक्ति ऑलरेडी नौकरी पेशा में है और वो अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने एग्जिस्टिंग जॉब को बिना डिस्टरबेंस के इसको आसानी से पार्ट टाइम अपने समय अनुसार 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा स्टूडेंट के लिए तो ये तो वरदान साबित है। स्टूडेंट लोग के हर स्टूडेंट को इस बिज़नेस को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो लर्निंग सिस्टम है, यहाँ का जो
पेशेंट सिस्टम है और कहीं के सिस्टम में नहीं है। यहाँ पर हैंड पुलिंग का काम होता है। यहाँ पर हर कोई सिखाने के लिए आगे रहते हैं। आपको कभी कोई धक्का देने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आप सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। जितने आप सीखेंगे उतने आपको इनकम होता जाएगा। जो लोग ऑलरेडी सेवानिवृत्त है या रिटायर्ड पर्सन है, वो और कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर में उनका और कुछ सपना है, वो सपना को पूरा करने के लिए या इसको आसानी से कर सकते हैं 1-2 घंटा देकर। और जो किसी न किसी बिजनेस में ऑलरेडी है और वहाँ वो हार चुका है, वहाँ वो सक्सेस नहीं हुआ है, फेलवर है, तो वो भी इस बिजनेस को आसानी से पैरेलल में लेकर चल सकते हैं। ये जो बिजनेस है विकसित देशों में बहुत प्रोफेशनल वे में इसको लिया जाता है, पूरी तरीक़े से फैमिली बिजनेस। और यहाँ तक तो जितने भी विकसित देश है, जिसमें से कुछ कंट्रियों का नाम मैं आगे 1-2 मिनट में लेने वाला हूँ, वो लोग पूरी तरीक़े से खुशी खुशी एक फैमिली के साथ में इस बिज़नेस को आसानी से कर रहे हैं। जिसमें अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर। ये देश इस बिज़नेस को, इस क्षेत्र को, इस इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक जाना है और अपना भी लिया है और इस बिज़नेस को आगे कर भी रहे हैं। अब बारी है हम भारतीयों का। हम भारतीय इस बिज़नेस को किस तरीक़े से देखते हैं, कैसे हम इसको लेते हैं, कैसे करते हैं, ये अब डिपेंड करता है। सवाल ये नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, सवाल ये है कि आप कब करते हैं, कब समझते हैं, कैसे समझते हैं। तो मैं आप लोग के साथ एक जो हमने बिंदु नंबर तीसरा में बोले हैं कि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का वर्तमान और भविष्य क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक भारतीय संस्थान है, बहुत बड़ा संस्थान है, फिक्की। आप लोगों ने सुने भी होंगे। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का साइज 7,000 करोड़ आका गया है और ये पिछले 5 सालों में 20% ग्रोथ रेट से भारत में तेज़ी से फैल रहा है। अब सोचिए 7,000 करोड़ यहीं पर नहीं है, छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसी आंकड़े को देखते हुए फिक्की और केपीएमजी के अनुसार भारत में 2025 के आते आते हम भारतीय भाई बहनों 1.8 करोड़ लोग इस बिज़नेस को कर रहे होंगे। ये ऑलरेडी पेपरों के माध्यम से या आप फिक्की केपीएमजी के आप वेबसाइट में जाकर भी चेक कर सकते हैं और इसके बारे में मैं कुछ आर्टिकल भी आप लोग के साथ शेयर करूंगा पोस्टर के माध्यम से या पेपर कट के माध्यम से, उसको आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसी आंकड़ा को ध्यान में रखते हुए फिक्की एवं केपीएमजी ने 2025 में इस बिजनेस को 645 अरब रुपये का व्यापार बताया है। सोचिए, ये बहुत बड़ा अवसर है हम भारतीयों के लिए। ये ह्यूज अमाउंट है, 645 अरब यहीं पर नहीं है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब बारी है आप